गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 8, सब्जेक्ट हमारा जीके और चैप्टर चलेगा हमारा 44। चैप्टर 44 में हम पढ़ने वाले हैं आज विटामिन के बारे में। विटामिन हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। कुछ विटामिन आपने पढ़े होंगे जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। ये सभी विटामिन आज हम पढ़ने वाले हैं अपने इस चैप्टर में, तो ध्यान से पढ़िएगा। चैप्टर का नाम क्या है, नेसेसिटी ऑफ लाइफ विटामिन्स, यानी हमारे जीवन में विटामिन्स की क्या महत्वपूर्णता है या क्या ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे लाइफ में, वो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट द बॉडी नीड इज वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर ऑल नॉर्मल ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ टू टेक प्लेस। दे प्ले इंपॉर्टेंट metabolic growth. There are two group of vitamins that are fat soluble and the water soluble vitamins. A, D, E and K are the fat soluble, while vitamin C, ascorbic acid and the vitamin B complex group are water soluble. ये हमने पढ़ा। चलिए इसका पहले हम मतलब समझते हैं। इसमें दो चीज देखिए, यहाँ पे लिखी है कि विटामिन जो होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। 2 पार्ट में कैसे डिवाइड होते हैं, विटामिन तो विटामिन होते हैं, लेकिन देखिए कुछ जो विटामिन होते हैं हमारी बॉडी में क्या होता है, फैट के साथ इन्वॉल्व होते हैं, यानी फैट में घुलते हैं, और कुछ हमारे वाटर में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया है विटामिन ए, डी, ई और के, ये क्या होता है, हमारे फैट सोलेबल होते हैं, यानी अवशा में घुलनशील होते हैं। और जो आपका सी और बी है वो कैसा होता है, आपका वाटर में सोलेबल होता है। अगर आपको इसको याद नहीं हो रहा है तो हम इसको देखिए इस तरीके से लिख लिया। अगर इसका हम सीरियस से ना लिखे तो हम इसे कीड़ा भी लिख सकते हैं, और इससे क्या होगा, ये आपको इजीली याद हो जाएगा। कीड़ा यानी जो आपके फैट में घुलनशील होते हैं वो कौन सा होता है, कीड़ा। और ये याद करने का छोटा सा है कि आप अगर ए, डी, ई के याद करोगे तो शायद भूल जाओ, लेकिन अगर आप कीड़ा से याद करते हो तो आपको याद आएगा कि जो हमारे वसा में घुलनशील आपके विटामिन होते हैं वो कौन से होते हैं, कीड़ा, यानी के, ई, डी, ए विटामिन जो होते हैं। और बचे हमारे कौन से, विटामिन सी और बी, वो कैसे होता है, हमारे वाटर सोलेबल, यानी वो किसमें होते हैं, घुलनशील वाटर में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में, विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए, दिस इज यूजफुल फॉर विजन इन डिम लाइट। इट इज ऑल्सो यूजफुल इन ट्रीटिंग नाइट ब्लाइंडनेस caused as a result of vitamin A deficiency and for the fetal development because of its important physiological role in visual cycle in the retina of the eyes। देखिए अगर हम छोटे से सिंपल व्यू में समझे इसको, जो विटामिन ए होता है वो क्या होता है, हमारी आंखों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है वो किसकी कमी से होती है, हमारी विटामिन ए की कमी से ही होती है। तो आंखों के लिए सबसे जरूरी विटामिन कौन सा हो, हमारा विटामिन ए। नेक्स्ट विटामिन पढ़ते हैं विटामिन सी के बारे में। जैसे कि अभी हमने पढ़ा जो विटामिन ए होता है वो आपके कीड़ा में, मतलब कि ए आता है आपका किसमें, फैट सोलेबल में, और जो विटामिन सी होता है वो किसमें आता है, आपका वाटर सोलेबल में। जो आपका विटामिन सी होता है वो क्या होता है आपका, इसका जो नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, इसका क्या होता है, नाम होता है। और ये आपको किसमें मिलता है, मोस्टली आपने देखा होगा जो खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें हमें ये वाला विटामिन देखने के लिए मिल जाता है। इसकी कमी से होने वाले रोग इसके बारे में पढ़ते हैं। हेल्प इन बिल्डिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉमन इन्फेक्शंस। विटामिन सी इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ स्कर्वी। देखिए स्कर्वी जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। डेफिशिएंसी एनीमिया, कॉमन कोल्ड, अस्थमा, कैंसर एंड हार्डिंग ऑफ द आर्टरीज। सफिशिएंट intake to vitamin C is necessary for expand mother since clinical scurvy it is still occasionally found in infants। ठीक,
यानी जो आपकी छोटी छोटी बीमारी होती है, जो विटामिन सी होता है वो क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण अपना रोल प्ले करता है किसमें, इन छोटी छोटी बीमारियों से हमें बचाने के लिए। और इसकी जो कमी से सबसे ज्यादा हम पढ़ते हैं कौन सा, स्कर्वी रोग हो जाता है, यानी जो मसूड़ों से ब्लडिंग होती है वो। और ये जो होता है आपका बॉडी ना बनाती नहीं है, सब बाहर से लेते हैं जैसे दही वगैरह या खट्टे पदार्थ से। ये हमारी बॉडी में ज्यादा देर तक स्टोर भी नहीं रहता क्योंकि ये वाटर सोलेबल होता है। ये आपका क्या होता है, हमारी बॉडी से जल्दी निकल भी जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा विटामिन ई। विटामिन ई जैसे कि आपने पढ़ा होगा हमें किससे मिलता है, धूप से मिलता है ज्यादा। सॉरी, विटामिन ई तो हमें नहीं, विटामिन डी मिलता है, सॉरी। विटामिन ई हैज emerged as useful antioxidant in a wide range of disorders such as cardiac and metabolic problems. It is useful at combating oxygen toxicity in preterm infants. देखिए जो विटामिन ए ई है वो आपने देखा होगा हमारे हेयर के लिए, हमारे फेस के लिए, यानी इसे आपको सुंदरता का भी विटामिन कहा जाता है। जो हमारी ब्यूटी होती है, जैसे स्किन में कुछ प्रॉब्लम होती है तो विटामिन ई की कमी से भी काफी हमें, आपको ने देखा होगा हेयर ऑयल वगैरह पे भी लिखा होता है विटामिन ई, तो ये आपका यूज करता है किसमें, बॉडी के लिए ज्यादा आपका अच्छा रहता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं विटामिन डी के बारे में, जो हमें किससे मिलता है, सन से। विटामिन डी इज नेसेसरी फॉर द absorption of calcium and phosphate. It helps in the growth and development of bones. Deficiency cause rickets in children. देखिए जो विटामिन डी होता है वो हमारी हड्डी के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि हमारी जो हड्डियां होती है वो कैल्शियम और फास्फोरेट से बनी होती है। और जो आपका विटामिन डी है उससे होने वाला रोग होता है, बच्चों में तो रिकेट्स होता है और जो बड़ों का होता है वो ऑर्थोपेडास होता है, मतलब कि हड्डियां इसमें क्या होती है, विकार उत्पन्न हो जाता है उसमें कुछ। तो चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम विटामिन बी1 के बारे में। देखिए विटामिन बी जो है वो अपने में एक काफी बड़ा ग्रुप है क्योंकि विटामिन बी के अंदर हम बी1, बी2, बी3 इस तरीके से पढ़ते हैं। तो इसमें हमें कुछ ही विटामिन दिए गए हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। Act as a coenzyme in carbohydrate metabolism. It is useful in treating beriberi in which there is a deficiency of not only thiamine but also of other vitamin B factors. It also plays some role in muscular transmission and hence is useful in treating nutrient inflammation of nerve associated with pregnancy. ये विटामिन बी हमारा जरूरी होता है प्रेगनेंसी के लिए। और आपका जो बेरी रोग होता है वो भी किसकी कमी से होता है, विटामिन बी1 की कमी से होता है। नेक्स्ट आपका जो आता है विटामिन बी3। विटामिन बी3 deficiency lead of a condition called pellagra which is characterized by loss of appetite, lethargy, weakness and mental and the neurological changes. Nasate in large dose is also used as a vasodilator, particularly for the blood vessels. It also lower plasma lipids. ये जो आपका विटामिन है ये क्या करता है, पैलरा को इसके द्वारा बीमारी होती है वो उसको क्या कहते हैं, पैलरा कहते हैं। और ये जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है, जो यानी आपकी धमनियां होती है, उनमें विकार मतलब कि थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नेक्स्ट आता है आपका विटामिन B6। एज अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट इज यूजुअली एम्प्लॉयड इन conjunction with other vitamin B of group. It play a major role in treating peripheral nutrients. यानी ये भी आपका क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट विटामिन होता है जो अपना रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आपका जो आपका विटामिन के है,
लास्ट है विटामिन इसमें, दिस इज नीड फॉर नॉर्मल क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को जमने के लिए, ब्लड का जो थक्का होता है, जैसे हमारा कहीं से कट गया, जो सबसे विटामिन जो क्या करता है, ब्लड को जमाने में मदद करता है, ब्लड को रोकने में, जो आपका ब्लड निकले जा रहा है, तो वो कौन सा विटामिन होता है, विटामिन के। ठीक है, तो वो विटामिन के मदद करता है ब्लड क्लॉटिंग में। और फिर आपका जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड इज यूजफुल मेंबर ऑफ द विटामिन बी ग्रुप, इट इज यूजफुल इन ट्रीटिंग एनीमिया कॉज्ड। जो आपका फॉलिक एसिड होता है वो आपका मदद करता है किसमें, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है विटामिन बी ग्रुप का, और ये एनीमिया जो बीमारी होती है उसको होने में, मतलब कि अगर इसकी कमी हो जाती है तो एनीमिया आपका हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।